वाई वी फियर डेथ। हमें डेथ से डर क्यों लगता है? हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? मृत्यु क्या है? मतलब आपने अपने आसपास देखा है कि लोगों की डेथ हो जाती है, लोग मर जाते हैं। और मृत्यु में जब लोग मरते हैं तो उनके आसपास के जो परिजन हैं वो रोते हैं, परेशान होते हैं। आप देखते हो कि व्यक्ति अब बचा नहीं, वो कुछ ना बोल रहा है ना कुछ कह रहा है। उसके पीछे बहुत सारा परिवार छूटा हुआ है। उसके सारे सपने, अपने, सब कुछ अब उसके लिए ख़त्म हो चुके हैं। एक भयानक चीज़। और ये सब कुछ हम देखकर हमें लगने लगता है, क्योंकि बचपन से हम यही देखते हुए आए हैं कि देखो डेथ कितनी खतरनाक चीज़ है। लोग इसको लेकर कितना परेशान है, कितना चिंतित हैं। और सब लोग जो भी कर रहे हैं इस टाइम अपने आप को बचाने के लिए ही कर रहे हैं, सर्वाइवल। कहीं ना कहीं ये हमारे जीन्स में भी है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं ये जीन्स बड़े सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश जीन्स, कि जीन्स सर्वाइव करना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है ना। तो ये जो डेथ है, अगर हम बात करें मृत्यु की, हम क्योंकि कभी इस चीज़ से परे नहीं जा सके, इस चीज़ से पार नहीं पा सके। जो ये दुख होता है ना, जो परेशानी होती है डेथ की, हम इससे कभी ऊपर नहीं उठ सके। हमारे अंदर जब डेथ का ख्याल आता है तो हम भी ये सब सोचने लग जाते हैं कि कहीं हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे सपनों का क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो हम डर जाते हैं ना। तो वहीं पर हम धराशायी हो गए। इससे ऊपर कभी सोचा ही नहीं फिर हमने। इससे ऊपर, इससे अब कभी हम गए ही नहीं। बस यहीं तक ही हम रहे और हम डर गए और हमने इस विचार से पल्ला झाड़ लिया, डेथ के विचार से। अब क्योंकि हम डर गए, क्योंकि हम परेशान हो गए और यही हमने देखा हुआ, यही हमने जाना हुआ है, और इसकी स्मृति, इसकी मेमोरी जब बार बार आती है, हम तब परेशान होते हैं। हमने ये चीज़ देखी है कि डेथ में एक एंडिंग हो जाती है, एक व्यक्ति ख़त्म हो जाता है। मतलब उसके सारे रिलेशनशिप, उसकी सारी नॉलेज, जिन चीज़ों से वो अटैच था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमने ये चीज़ देखी है। और हम ये चीज़ भी देखते हैं कि व्यक्ति एक अननोन स्टेट में चला गया। हम नहीं कह सकते कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्या जान रहा है, क्या समझ रहा है। हम ये कभी नहीं जान सकते। यानी एक अननोन स्टेट में चला गया है व्यक्ति। क्या हम कभी अननोन स्टेट में जा सकते हैं? अभी कभी हम प्रैक्टिस करें, देखें, खुद से कोशिश करें कि एक बार बिल्कुल अननोन स्टेट में चले जाएं। डरो मत, तुम मरोगे नहीं। सपने में तुम हमेशा रात में सोते हो तो अननोन स्टेट में ही जाते हो। हालांकि यस, पूरी तरह से अननोन नहीं होता। जिसमें तुम सपना ही देख रहे होते हो तो कुछ नॉन ही है उसमें। लेकिन आप अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये है ना, एक्सपेरिमेंट ऑन डेथ। क्या अभी हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट? इस वक्त हो सकता है अभी। साथ साथ आप और मैं दोनों करें ये एक्सपेरिमेंट। कैसे? पूरी तरह से अपने आप को ओपन कर दें, खुला कर दें। होने दो जो हो रहा है। ना तुम्हें कुछ सुनना है, सुनाई दे रहा है अलग बात है, लेकिन तुम नहीं सुनोगे। ना तुम्हें कुछ देखना है, दिखाई दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन तुम कुछ देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ना तुम्हें कुछ सोचना है, सोच आ रही है लेकिन तुम नहीं सोच रहे हो। तो सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम नहीं हो, तुम अपने आप को भूल गए हो।
तुम एक अननोन स्टेट में चले गए हो, कंप्लीट अननोन स्टेट। और रहो इस स्टेट में ज़रा थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए इस स्टेट का स्वाद चखो। ये स्टेट तुम्हें धीरे धीरे पहले एंजाइटी दिलाएगी, मतलब तुम्हें चिंता होगी, लेकिन रहो इस स्टेट में। थोड़े टाइम बाद ये चिंता गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम ही नहीं बचे अब। साइकोलॉजिकली तुम कोई डेटा एंटर नहीं कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है फिर तो वो तुम्हें ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो अननोन ही है। मतलब तुम जीते जी भी रहे हो और मर भी रहे हो। डेली करो ये, सोने से आधे घंटे पहले, या पार्क में जब एक्सरसाइज करने जाते हो, एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन में करो ये। दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स टू डाइंग टू एवरीथिंग, साइकोलॉजिकल लेवल पर, नोट कि मैं, समझ रहे हो। यू विल अंडरस्टैंड डेथ। डेथ को लेकर आपको इंसाइट मिलेगी कि डेथ क्या है। आप समझ रहे हो चीज़ को। थैंक यू वेरी मच। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मतलब स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स जो आपको दिख रहा है ये 24 टॉपिक्स का, ये ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है, साथ साथ मुझसे आप बात भी कर सकते हैं डाउट क्लियर करने के लिए अपने। तो ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये सामने दे रखा है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पर। थैंक यू वेरी मच।